उसका फॉर्मूला है. Now today we are going to discuss the same thing. The pattern is different. Initially we are going to draw the diagram. Then I am going to prove the things. After that I get a formula. From that formula we are establishing the statement. But in exam you have to write first statement, then diagram, then formula, then proof. Are you getting this? Okay. इरेग्युलर शेप बॉडी इरेग्युलर दिसली पाहिजे. तुमचं अमिबापेक्षा भयंकर दिसते. त्याच्यानंतर बॅगच बनवून टाकली. आणि ज्यानं जशी बनवली ना त्या आमचे 4-5 जण ज्यांना त्यांच्या व्यापार त्यांनी तशाच बनवल्या. म्हणजे त्यांना आपल्या बुद्धीचा वापरच नाही केला. अशी बॉडी राहू शकते. पूर्ण सुष्ट दिसून राहिले ते. आता म्हटलं असं काऊन बनवलं रे. म्हणजे सर मी त्याची वही घेतली होती त्याने तसंच बनवलं होतं. No need to talk. लक्ष द्या रे. क्लोज युअर बुक्स एव्हरीवन. 12 तिथंच लक्ष द्या. तिथचं तोंड जर समजलं असतं तिथे येऊन नसते बसतो. त्याला पत्रिका पाठव रे पुस्तक बंद करण्यासाठी. एक तो होमवर्क केलं नाही तू आज. जाताना पुन्हा लाता खाणार आहे. त्यातून मी पुन्हा अजून गोष्टी वाढत. ओके. कल ये डायग्राम इतना बनाया था. तुम लोग सब आवाज बंद रखोगे ना तो आ जाएगा. कंसिडर इरेग्युलर शेप बॉडी of mass m rotating over 2 axes parallel to each other. One is only ordinary axis, ordinary point passing through ordinary axis, and C is the center of mass. So the moment of inertia about C is IC. C के along IC, O के along IO. ठीक है. अभी फिजिक्स का रूल है, हम जब भी कोई चीज प्रूफ करते हैं तो पूरा एकदम से प्रूफ नहीं करते. कोई एक पॉइंट मास के लिए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. अगर उसके लिए वो रिजल्ट देता है तो हम फिर पूरे बॉडी के लिए अप्लाई करते हैं. बराबर है. तो मैं क्या बोल रहा, ये एक पॉइंट मास डीएम कंसीडर करते हैं पूरे बॉडी का. रिजिड बॉडी है, बराबर है ना. तो एक का मास डीएम है तो बाकी पूरा ऐसा डीएम 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 बन के पूरा कैपिटल एम बना होगा बॉडी. तो यहां से ओ से डीएम तक का डिस्टेंस है. इसको मैं आर नॉट बोलता. रेसी है. यहां से डिस्टेंस है आर सी. एम आई राइट. नाउ एक्सटेंड ओ सी and draw perpendicular from D draw perpendicular from A. They meet at point B. The distance CT is x. समझ में आएगा. इरेग्युलर शेप बॉडी है. अभी यहाँ पे थ्योरी लिखना पड़ेगा. क्या लिखना है ना ये मैं बता रहा. अभी तुम लिखो. ये सारा बुक में ही है बट तुमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. कैसा ध्यान दो इधर. नो नीड टू ओपन द बुक. सिर्फ ध्यान दो.
Consider a rigid body of mass m. Consider a rigid body of mass m. Two axes are parallel to each other. One is IO and another is IC. The body is rotating through a point, any ordinary point O, having a moment of inertia IO, and the body is rotating about and passing through point C, that is the center of mass, having moment of inertia IC. Okay? Consider a point mass dm. Now the distance from O to dm is r0 and distance from C to A is rc. Extend OC and draw perpendicular from A so that they meet at point D. So angle CDA is nothing but the 90 degree. क्या नया लिखा? बात करूँ गिला का? No need to learn all this thing. From diagram we can easily write. Are you getting my point? Is there any problem? समझा? लिख लिया. अभी है ना प्रूफ करना है, पर प्रूफ करने से पहले एक चीज बता देता. जैसे ये एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे ये कोई मास है dm और ये डिस्टेंस है ro r0 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i0. तो क्या होता है IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर. फॉर्मूला I इज इक्वल टू mr स्क्वायर. ऐसे पूछना अपन, बराबर है ना? बराबर है ना? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर. और ये कोई एक्सिस है जो C से है, ये RC है, ये dm है, ये खुद को घूम रहा है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm RC स्क्वायर. am I right? Is there any problem? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही फॉर्मूला लगा रहे ना. गलत है क्या म्हणता हूँ? ये समझा कि क्या क्या मैंने? एक्सिस है, वो पॉइंट मास है. रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट ऐसे ही था ना, वो पॉइंट मास है. तो पॉइंट मास मींस मास और वो डिस्टेंस मींस एक्सिस पर ऐसे डिस्टेंस. तो हो गया I0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm r0 स्क्वायर और IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm rc स्क्वायर. इज देयर एनी प्रॉब्लम? पक्का? नाउ मैं क्या बोलता हूँ, देखो, कंसीडर, उसका काम गिरेगा बट डेरिवेशन के बीच में नहीं लिख सकता, समझा? इसलिए पता हो. कंसीडर अ ट्रायंगल OAD, एंगल ODA is a 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, OA square is equal to OD square plus AD square. Am I right? Plus OD is nothing but the OC plus CD whole square plus AD square. Am I right? A plus B whole square. OC square plus twice OC CD plus CD square plus AD square. Am I right? Question number 1. Okay? Then consider triangle
CDA, angle CDA is equal to 90 degree. Am I right? बराबर ना, छोटा ट्रायंगल अभी। हाँ, तो क्या होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा रे, AC स्क्वायर और CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। हमारा इक्वेशन 1 देखो क्या बोलती हो, हाँ इतने जगह के लिए मैं वो लिख सकता ना, इजी समझा क्यों उसको हाईलाइट करके रखा है वैसा। सो पुट अबव इन 1, तो 1 में पुट किया तो क्या होगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC CD प्लस बराबर है। अभी जिसका जिसका जो जो वैल्यू है वो वैल्यू रख दो। अभी वही OA क्या है, OC क्या है, OC क्या है, CD क्या है, CA क्या है, बराबर है। अभी की स्टेप है, एकदम इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लाई बाय DM and integrate both साइड। तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन DM R0 स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DM H स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन DM 2HX प्लस इंटीग्रेशन DM RC स्क्वायर, बराबर। DM R0 स्क्वायर मींस क्या होता है, DM RC स्क्वायर मींस क्या होता है, बट इंटीग्रेशन DM R0 स्क्वायर इज इक्वल टू IO एंड इंटीग्रेशन DM RC स्क्वायर इज इक्वल टू IC, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, I0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट टर्म बाहर आती, तो दोनों एक्सिस में का डिस्टेंस क्या है, तो h स्क्वायर बाहर DM प्लस 2h बाहर इंटीग्रेशन x DM, बराबर प्लस IC। बट इंटीग्रेशन ऑफ DM इज कैपिटल M, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, छोटा छोटा मास बढ़ेगा तो बड़ा मास क्रिएट होगा। तो हो गया DM का इंटीग्रेशन M, एंड इसका आंसर मेरे को कौन बताएगा, x DM इज इक्वल टू 0। क्यों, एक महीना इंटीग्रेशन शिकवलं तुम्हाला, एक महीना इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, हाँ नहीं, व्हाट इज x, हाँ व्हाट इज x,
पूरे डायग्राम में ना एक्स है ना इमेजिनरी टर्म, कुछ प्रूफ करने के लिए हमने बनाया कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बोला, एक्सटेंड OC एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A सो दैट मीट एट पॉइंट D, है ना। तो ये इमेजिनरी टर्म डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट किया मैंने, कंटिन्यूस लाइन नहीं निकाला। जब हम मैथमेटिक्स में कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, हम अप्लाई करते हैं और उसमें नहीं है तो होगी उसके लिए इमेजिनरी टर्म, और इमेजिनरी टर्म का इंटीग्रेशन आता है 0। तुम है ना इंटीग्रेट करते समय ऐसा कर सकते हो, x dx m dm, जो टर्म dm उसके साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, बट x के साथ dm नहीं कर सकते, अलाउ नहीं करता मैथ्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो है इमेजिनरी टर्म, तो इमेजिनरी टर्म का इंटीग्रेशन आता 0। तो देयरफॉर IO is equal to h square m plus 2h into 0 plus IC. So can I write therefore IO is equal to IC plus m h square? आया फॉर्मूला? अभी मैं क्या बोला, सबसे पहले लिखना है स्टेटमेंट, फिर निकालना है डायग्राम, फिर लिखना है फॉर्मूला, फिर करना है प्रूफ। बट मैंने क्या किया, पहले डायग्राम, फिर प्रूफ, फिर फॉर्मूला आया मेरा। अभी मेरे को ना स्टेटमेंट, मैं कल क्या बोला, 5-6 लाइन का स्टेटमेंट है तुम्हारा, बराबर है। अगर तुम उसको लर्न करते तो कितना मिनट लगता था, बोले तुम 5-6 मिनट, बराबर है ना। वो भी 2 दिन के बाद पूछता था तो सर 2 मिनिट थांबा पाहू, है ना। त्याच्यात ते अर्ध असं चालू झालं असतं तुमचं 5 वर्षातल्या पोरांसारखं नाही का। नो नीड टू लर्न ऑल्सो। अगर फॉर्मूला ध्यान है ना तो मैं तुमको ट्रिक दे सकता कि उससे तुम स्टेटमेंट बना सकते। सिर्फ मेरे को कौन से वर्ड को क्या बोलते ना ये बताओ। आयो क्या है, क्या आगा असा तुका निघते तोंडातून, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एनी ऑर्डिनरी पॉइंट। आयो क्या है, ये कौन सा साइन है, इक्वल टू, इज इक्वल टू, ओके। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, उसके बाद क्या है, उसके पहले क्या है ना। ये कैपिटल एम क्या है, टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी, क्या है, और उसके बाद क्या है, क्या है एच, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस। एच क्या है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो मैं फिर से एक बार बता रहा, आयो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एनी ऑर्डिनरी पॉइंट इज इक्वल टू, ये आईसी है सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ये प्लस है, वो कैपिटल एम मींस होता है टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी, और एच है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस, बराबर, बराबर ना। अभी सिर्फ मैं 2 बार बताऊंगा, ठीक है, सब जन कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तीसरी बार तुमको बोलना है और चौथी बार मैं किसी को भी पूछूंगा, क्लियर? देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट दैट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेटेड, नो नीड टू कॉपी मी, ओनली पे अटेंशन, कॉन्सेंट्रेट करो कि तुमको भी क्या बोलना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट दैट moment of inertia of rigid body about any axis, about any ordinary axis or any axis is equal to sum of moment of inertia of its center of mass and
product of total mass of body, product of total mass of body and square of distance between two parallel axes. समझा? अभी देखो मैं क्या बोल रहा, इसके बाद तुमको बोलना है, लेकिन तुम मेरे साथ बोलो, फिर चौथे बार किसी को पूछूंगा मैं. Parallel axis theorem state that moment of inertia of body about any axis is equal to sum of moment of inertia of its center of mass and product of total mass of body and distance of square of distance between two parallel axes. Is there any problem? अभी मेरे साथ बोल सकते तुम, फिर उसके बाद तुमको ही बताना है, मैं नहीं बताऊंगा. Parallel axis theorem state that moment of inertia of body about any axis is equal to sum of moment of inertia of its center of mass and product of total mass of body and square of distance between two parallel axes. हो गया स्टेटमेंट बराबर. लगे तो तुम बुक खोल के देख लो, हमारा विश्वास नहीं आता है ना. Okay, now close the book. Close the book. Close the book. या अभी मैं पूछता, अभी तुमको बताना है, मैं तो खाता लाता आज सप्ताह का दिवस कर तो खराब होता. जिसका बुक खुला रहेगा सबसे पहले उसी को पूछूंगा मैं. यहाँ से शुरुआत ही नहीं है. मैंने बोला था पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट है. Parallel axis state that moment of inertia of any axis is equal to inertia of moment of inertia to the center of the axis. सांग रे. Parallel axis theorem states that moment of inertia of ordinary axis is the sum of inertia. Parallel axis theorem state that moment of inertia of body about any axis Is the sum of moment of inertia of center of mass. The moment of inertia through center of mass Plus is the sum of moment of inertia of through center of mass and the total mass of the body. Product of total mass of the body and a square of its distance between two parallel axes. असं जर 2 मार्कासाठी तर 1 मार्क देईल. बता रे. Parallel axis theorem state that the moment of inertia of any body through ordinary axis is equal to the sum of moment of inertia of through center of mass, product of total mass of body and square of opposite two parallel axes. Sum of ये छूट गया था. फिर product of total mass of body and the square of distance between two parallel axes. Make it correct. बैठो. ये सांग रे. Parallel axis theorem stated that
moment of inertia of the body through ordinary axis is equal to the sum of the moment of inertia through center of mass and the sum of the total mass of the body to the Sum square of product product of total mass of the body to the square of distance between the two parallel axes. किती टू वापरते तू त्याच्यात तर ठीक आहे. टू झाला तो बट मेक इट करेक्ट थोड़ा बराबर होना किसको लगता है कि अपन एकदम परफेक्टली एग्जैक्टली बता पाएंगे Parallel axis theorem states that the moment of inertia of of a rigid body through any axis is equal to the moment of inertia. Sum of parallel axis theorem states that the moment of inertia of a rigid body through any axis is equal to the sum of moment of inertia through its center of mass and product of mass of a rigid body, total mass of a rigid body and square of the distance between two parallel axes. समजा क्या याच्यापेक्षा अजून काय शिकू आणि कसं शिकू है ना बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है इज देयर एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो अभी तुम जब लिखोगे बुक में कॉपी में तो सबसे पहले हेडिंग डाल के स्टेटमेंट नहीं लिखोगे फिर डायग्राम के बाद एक फॉर्मूला लिखना फॉर्मूला लिखने के बाद इसका जब प्रूफ स्टार्ट करोगे तो इसमें कुछ थ्योरी लिखना पड़ेगा जो मैंने बताया क्या लिखना है फिर यहाँ से चलोगे यहाँ से 3 से 4 मार्क के लिए आएगा हाच फॉर्मूला ना कोणता दुसरा फॉर्मूला करने के बाद एक पद्धत रहते आम्हाला हे प्रूफ करायचं आहे टू प्रूफ फिर क्या प्रूफ करे वो आया समझा थ्योरम है ना मैथ्स विसरले का रे ओके लिख लो एंजॉय कल होमवर्क में यही 3 बार रहेगा ओके कल आते बराबर मैं स्टेटमेंट पूछूंगा और ऐसा भी हो सकता है कि बोलूंगा रफ कॉपी निकालो और प्रूफ करके दो कुछ भी एक बार मेथड बता देता क्या क्या हाँ ध्यान दो इधर ड्रॉप योर पेन क्या क्या सबसे पहले प्रूफ करते समय बड़ा ट्रायंगल लिया ODA पाइथागोरस थ्योरम लगाया एक्सपांड किया फिर ये स्टेप आया फिर यहाँ पे जो बीच वाली स्टेप है ना OC प्लस CD यहाँ पे लिखना नहीं याद रहा तो यूजिंग A प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे A प्लस बी होल स्क्वायर लगाया एक्सपांड किया बराबर है एक्सपांड करने के बाद मैंने कुछ यहाँ पे अपना मार्किंग किया फिर छोटा ट्रायंगल लिया पाइथागोरस थ्योरम लगाया जो भी चीज आ रही है CA² इज इक्वल टू वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो मेरा एक पूरा टर्म आ गया जिसकी जिसकी जो वैल्यू है मैंने वो वैसे एज इट इज पुट कर दिया फिर की स्टेप यहाँ पे ये थी कि मैंने क्या किया सभी टर्म को मल्टीप्लाई बाय DM किया और इंटीग्रेट किया इंटीग्रेट और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को ऐसा कुछ मिला बट मेरे को पता है कि DM R² नॉट स्क्वायर इज I नॉट होता है और DM RC² इज इक्वल टू RC होता है IC होता है मैंने वैल्यू पुट कर दिया फिर इंटीग्रेशन के मेरे को बेसिक्स रूल पता थे मैंने कांस्टेंट टर्म बाहर निकाली बाकी टर्म एज इट इज रखे तो DM का इंटीग्रेशन कैपिटल M हो गया और x DM का इंटीग्रेशन 0 होता है क्योंकि ये इमेजिनरी टर्म है और इमेजिनरी टर्म का इंटीग्रेशन 0 होता है तो मैंने वो वहां पे रूल लगाया तो मेरे को फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मिला मैंने उसको प्रॉपर अरेंज कर लिया दैट्स इज देयर एनी प्रॉब्लम डू इट एंजॉय सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर